मोशन सेंसर हमने निकाला और प्रॉपर हम वहाँ पे कम्युनिकेट कर रहे हैं कि भाई यहाँ पर कोई औरत है या फिर कोई आदमी है तो उस पर चले। आदमी पे नहीं चल रहा, औरत पे चल रहा है। हाँ, और हम यहाँ से हम यहाँ से जाएं तो उस पर नहीं चल रहा। और वो कहने का उसका मतलब ये था कि तुम यहाँ पे मत जाओ, मैं तुम्हें यहीं पे मारना चाहती हूँ। अच्छा, एक किस्सा आपने सुना है कि ऑफिशियली जो है 42 साल तक भूतों के चलते रेलवे स्टेशन बंद करना पड़ा था। हाँ तो भाई स्वागत है अपनी जनता का नए पॉडकास्ट में। आज के एपिसोड में हमारे साथ फिर से मौजूद हैं दीपक भाई, और इन्होंने हमें पहले बहुत ही थ्रिलिंग और सक्सेसफुल पॉडकास्ट दिया है, जंगल के अराउंड था। आज भी हम, और यहाँ ये एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर भी हैं, ये जगहों पे जाते हैं और भूतों से बातचीत करते हैं, उन्हें कैप्चर करते हैं। तो आज हम ऐसे ही बहुत किस्सों के बारे में बात करने वाले हैं, और आज इन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हमें बताई भाई। हम बात करते हैं वैम्पायर्स एंड ड्रैकुलास के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं, आप रिसेंटली आप कहाँ पे गए? आप किसी जानवर की साइकिक के बारे में बात करते हैं। शुरू करते हैं भालू से। भाई के साथ अभी पहले पॉडकास्ट के बाद कुछ हॉरर किस्से भी हुए हैं, तो हमारी ऑडियंस के लिए हम पहले हॉरर किससे स्टार्ट करते हैं? हॉरर से स्टार्ट करते हैं और खत्म कर देंगे जानवरों पे। हाँ ठीक भाई सुनो, ऑडियंस सिस्टम मुझे लग रहा है रुकिए वैम्पायर के लिए, तो हम एंड करेंगे वैम्पायर पे। चालू करते हैं हॉरर पे। तो भाई मेरे को है ना, एक हमारे यहाँ पे सेक्टर 8 में, सेक्टर 9 से 7 में लगता है वो मेहंदी पार्क है। अब वो मेहंदी पार्क है ना, मैं बताता हूँ कौन से एरिया का सेक्टर 8 है? द्वारका सेक्टर 8। ओके। अब जो भी वहां से देख रहा होगा ना उसको पता होगा, क्योंकि वहां से भर भर के कमेंट आए थे मेरे पास, और जो मेरा एडिटर है ना वो भी वहीं से ही है, और उसके साथ भी कुछ पैरानॉर्मल जो हुई थी ना चीज़ें, वो वहीं पर हुई थी। कि वो एक दिन क्रिकेट खेल रहा था उस पार्क में, और वो हंस भी रहा है बैठा हुआ। तो इसके साथ क्या हुआ था, ये क्रिकेट खेल रहा था और इसकी बॉल जो है साथ में शमशान घाट में चली गई थी। ये लेने गया तो वहाँ पे एक लाश जल रही थी, चिता जल रही थी। तो ये कह रहा था कि मैं 2 हफ्ते तक बहुत ज़्यादा बीमार रहा, और यही जो पैरानॉर्मल साइंस होते हैं ना वो यही होते हैं कि भाई आपके साथ हेल्थ के साथ बहुत बुरा हो जाएगा कुछ। ये सब हम पहले भी बात कर चुके हैं इस बारे में। तो मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ वो है क्या जगह है, वो लोकेशन क्या है। एक पार्क है, पार्क के इधर तालाब है और इधर की साइड है शमशान घाट। अब उस तालाब में ना लोगों ने लाखों मटके रखे हुए हैं, टोटके मतलब करते हैं वहां पे लोग। हाँ, जब वो तालाब हल्का सा नीचे जाता है ना, भी तो बारिश है, पानी भरा हुआ है उसमें, नीचे जाता ना आपको मटके ही मटके दिखाई देंगे, मटके ही मटके दिखाई देंगे, और बहुत सारी चिट्ठियां दिखाई देंगी जिसमें पता नहीं उल्टे सीधे मंत्र जाप, ये सब काला जादू, इन सब के बारे में होता है। तो भाई हम चले गए वहां पे शूट करने बेसिकली। अब 2 बार मैं शूट करने गया हूँ। फर्स्ट नाइट जब मैं शूट करने गया ना, तो मेरे को ऐसे सुनाई दे रहा है कि कोई चिल्ला रहा है, कोई औरत चिल्ला रही है, और उतना ही एक पार्ट कैप्चर हो पाया 2 से 2.5 मिनट का डीएसएलआर में। बाकी सारा है ना ब्लैंक, बिल्कुल ब्लैक। 24-25 मिनट जो थे ना वो सब ब्लैक थे। अब वो वहां पे आके हमने घर पे आके देखा भाई ये क्या हो गया। 2-3 दिन बाद हम दोबारा गए। मेरे को समझ तो आ गया था कि कुछ पैरानॉर्मल, क्योंकि जब हम वो आवाज जो आई थी ना वो जब ढूंढ रहे थे तो ऐसा कुछ था नहीं वहां पे। अब जब हम दोबारा वहां पर गए तो अब क्या करते हैं, बार बार कट्स आ रहे थे वीडियो में, बिकॉज हमें बार बार चेक करना पड़ रहा था। मैंने कहा देखता रहियो रिकॉर्ड हो रहा है नहीं हो रहा। जब हमें ट्रस्ट हो गया ना काफी देर बाद, 15-20 मिनट बाद, कि हाँ सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, तो हमने एक रिकॉर्डिंग ऑन करी और मेरे को दिख रहा साफ साफ शैडो जा रही है, वो कैप्चर भी है, साफ साफ शैडो जा रही है उसके जो दीवार है शमशान घाट की उसके ऊपर। और मैं उसको बोल रहा हूँ पता नहीं यार ये जानवर है क्या नहीं है, और वो ऊपर कूदा है, जो एक वो होता है जिसके नीचे चिताएं जलती हैं, वो उसके ऊपर कूदा है उस दीवार से। और मैंने कहा चल भाग के चलते हैं शमशान घाट। जैसे हम तो अंदर गए हैं वहां पर, हमें वहां पे जाने के बाद कुछ नहीं दिखा, लेकिन वहीं पर फिर से वही हुआ है कि कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। वो थोड़ा सा पैरानॉर्मल ही है, क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है भाई कि माइक्स भी अलग से लगे हुए हैं, ऐसा माइक की आवाज में कुछ रिकॉर्ड हो, लेकिन उसमें ऐसा लग रहा है जैसे आप टीवी को किसी ऐसी चैनल जैसे रेडियो होता है ऐसे पूरा, बस ये रिकॉर्ड है। और सेकंड टाइम में मैं बताना भूल गया कि जब सेकंड टाइम में गए ना तो हमें बार बार ऐसा लग रहा है जैसे आपने गाय देखी ना घूमती है, गले में बैल बजी हुई टन टन टन, वो ऐसा लग रहा है बार बार हमारे पीछे कोई गाय आ रही है या फिर कोई ऐसे बैल बज रही है, लेकिन कोई कहीं कुछ नहीं है भाई। और वो बार बार कॉन्टिन्यूसली रिकॉर्ड हो रही है, वो रिकॉर्ड है आवाजें। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा पैरानॉर्मल साइन है, क्योंकि जो एनर्जीज होती है ना वो डिवाइसेस के थ्रू आपसे कनेक्ट कर सकती हैं, और इन्हीं पे वो कंट्रोल ज़्यादा कर सकती हैं एनर्जीज को। आपकी बैटरी एकदम से ड्रेन हो जाना या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हो जाना, और वही यहाँ पर हुआ है। और एक मेरे साथ एक हादसा और हुआ है
भाई एक सेकंड मेरे को ये बताओ, आप अपने डिवाइसेस नहीं लेकर गए थे वहां पर, एनर्जी वाले जो आप स्पिरिट बॉक्स और वो सब ले जाते हो? अभी क्या होता है ना, हम जैसे कि 3 फेज में मैंने आपको बताया था कि करते हैं ये सब कुछ। पहले हम करते हैं कि हम नॉर्मल एक ह्यूमन की तरह जाएं और ऐसा हॉन्टेड व्लॉग करें कि भाई यहाँ में कुछ फील हो रहा है नहीं हो रहा। अगर वो कम्युनिकेशन ज़्यादा हमें लगती है कि यहाँ पे स्ट्रांग है तो हम डिवाइसेस निकालते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जब मैं उसके अंदर कूदा और मेरे को सब कुछ नॉर्मल लगा तो हमने कहा यहाँ पर कुछ है ही नहीं। भाई ऐसा कहते हैं ना अक्सर, अगर तुम कहीं जाते हो और तुमने कुछ ऐसा सुना या देख ली आवाज़, कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी, तो टेम्परेचर अलग हो जाता है, बहुत बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो जाती है टेम्परेचर कुछ में। फेस उस एक्सपीरियंस किया उस टाइम? हाँ बिल्कुल, आपको गर्मी लगने लग जाएगी एकदम से ही बहुत ज़्यादा। अब वो है ना, वही बता रहा हूँ मैं, एनर्जी के ऑरे पे डिपेंड करता है। अगर एनर्जी का ऑरा वीक है ना तो आपको ठंड लगेगी बहुत ज़्यादा। अच्छा। और एनर्जी का ऑरा अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है तो आपको गर्मी लगेगी, पसीने आने लग जाएंगे उस लोकेशन पे। आपको ऐसा लगेगा जैसे घुटन नहीं हो जाती एकदम से ही, टेंस हो जाओगे आप, आपकी जो सोचने की वो एकदम से अलर्ट हो जाओगे, डरने लग जाओगे उस लोकेशन पे। ये चीज़ें आपके बिहेवियर में चेंज आने लग जाएगा अगर वहाँ पर कुछ स्ट्रांग है तो। भाई उस टाइम पे तो आप ये सोच रहे होगे ना, या तो माइंड गेम होगा कि ऐसा हो रहा है, क्योंकि माइंड भी तो खेलता है ना कभी कभार। आप ऐसी जगह जाते हो आप तो। ऐसी जगह जाते हो ना, सबसे ज़्यादा आपका माइंड अलर्ट होता है। कोई हल्का सा दूर कहीं कुछ भी होगा ना, आपको एकदम से आप अलर्ट हो जाओगे, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ों से भाई डर भी लगता है। ऐसा तो है नहीं, आपको नॉर्मल सेफ्टी तो होती है ना अपनी, तो ये होता ही है। और दूसरा किस्सा क्या हुआ? अब मेरे को है ना, ऐसी नॉर्मली किसी ने बोल दिया भाई कि एक रोड है हरियाणा में, वो उस रोड पे अगर तू जाएगा ना तेरे साथ कुछ ना कुछ ज़रूर होगा पैरानॉर्मल, लेकिन शर्त ये तू अकेले जा। तो मैं अकेले, मैंने गाड़ी उठाई और मैं अकेले कैमरा लेके निकल गया रिकॉर्ड करने। पूरी रोड पे मेरे को ऐसा लगा कि भाई टाइम वेस्ट हो गया अपना, और यहाँ पर कुछ नहीं है, ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं हुआ। लेकिन बात जब आके हमने एडिटिंग में देखा ना, तो जैसी मैंने वो जर्नी स्टार्ट करी ना उस रोड की, कुछ वाइट कलर में खेतों के बीच में से जाता हुआ कैप्चर हो रहा है। अब वो मेरी नज़र में नहीं आया, लेकिन वो कैमरा में रिकॉर्ड हुआ है। हाँ, और वो ऐसा लग रहा है मतलब अब वो जानवर भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो बड़ा बहुत ही अजीब शेप है उसकी, नीचे बैठा सा हुआ है, कुछ ऐसा लग रहा है अजीब सा, और वो चल के गया पूरा प्रॉपर, और उसका फेस भी नहीं है कोई। तो वो कैप्चर हुआ और उस पर हमने हाईलाइट करा। और फिर जब मैं आगे गया ना, मतलब मेरे को लगा अभी ये रोड खत्म होने वाली है, और कम से कम 1-1.5 घंटे मैं वहाँ पे रुका। 1-1.5 घंटे बाद क्या हुआ, एकदम से चलती गाड़ी है, मतलब 40-50 की स्पीड पे गाड़ी चल रही है। अब आपके तो एकदम से किसी ने ऐसा लगा बाहर से थप्पड़ मारा है गाड़ी पे। डर तो लग रहा है यार थोड़ा बहुत मेरे को, बाहर के शीशे पे बाहर के शीशे पे। और मैं बहुत ही ज़्यादा भाई गंदे लेवल पे डर गया। अब मैंने एकदम से ब्रेक मारी, और मेरे दिमाग में ना सबसे पहला ये आया कि भाई कोई बंदे हैं लूटपाट के लिए बैठे हैं, यही दिमाग में आता ना आपके एक ऐसी सुनसान रोड पे। अब मैं जैसे ही नीचे उतरा गाड़ी से, अब मैंने देखा, टॉर्च ली, हर जगह मारी। वो बहुत बड़ा फील्ड है, बहुत बड़ी ही फील्ड थी। अब कोई मारता तो एकदम से भागता भागता हुआ भी दिखता रोड पे, कोई दूर दूर तक नहीं दिख रहा है, और कैमरा कट भी नहीं हुआ है। ऐसा भी नहीं है कि कैमरा कट हो गया हो कहीं, वो एक ही रिकॉर्डिंग चल रही है सारी। और जब मैंने देखा तो एक हाथ छपा हुआ है मेरे शीशे पे गाड़ी के, और 40-50 की स्पीड पे, 40-50 की स्पीड पे कोई मार के कैसे वहां एकदम से और छुप सकता है। रिकॉर्डेड है। वो रिकॉर्डेड है सब कुछ, मैं क्लिप्स दे दूं आपको। और भाई आप उतर भी गए, हम आपकी जगह होते हम तो भाई भगाते हुए- ऐसी बैक गियर मारते उसके बाद मैं भागा हूँ भाई, उसके बाद मैं भागा हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में चला है कि शायद कुछ हो सकता है भाई, बंदे हों क्या हो। वहां से थोड़ा सा मैं हो गया, मैं फिर वहां से निकल गया। लेकिन ये चीज़ें सब रिकॉर्डेड है। जब आप आके आराम से, पता है क्या, आप एक एग्जांपल देता हूँ, कहीं हमारी लड़ाई भी हो जाती है ना और हमारे साथ कुछ हो जाता है, तो हम घर पे आके सोचते हैं मैं शायद उस टाइम पे ये कर देता, वो कर देता। तो ऐसे ही आप घर पे आके आराम से सोचते हो शायद ये ऐसे कर लेते, वैसे कर लेते, ये कर लेते। लेकिन उस टाइम आप है ना होपलेस हो ही जाते हो, चाहे ना चाहते हुए भी डर जाते हो। आप रिग्रेट तो कर रहे होगे ना कि बाद में ऐसी फीलिंग आती है मुझे उतरना नहीं चाहिए था, मेरे साथ ये भी हो सकता था। बिल्कुल हो सकता था भाई, अगर कुछ पैरानॉर्मल चीज थी तो वो गंदे लेवल पे भी अटैक कर सकती थी मेरे को, क्योंकि मैं बिल्कुल अकेला था वहां पे। और आप देखोगे उस वीडियो में दूर दूर तक कोई नहीं है, जहां तक हमारी विजिबिलिटी जा सकती है दूर दूर तक कोई नहीं है। जिस बंदे ने भेजा था आपको कि वहां जाओ, हाँ भाई बताया मैंने उसको, फट गई मेरी भाई। उसने क्या बोला? उसने क्या यार बोला? पता ही था तो होना है वो तेरे साथ। अब जैसे दिल्ली की नंबर 1 हॉन्टेड प्लेस है, उसकी स्टोरी मैं जल्दी से बता देता हूँ थोड़ी कौन सी है नंबर 1 हॉन्टेड? ये दिल्ली कैंट, आपकी दिल्ली कैंट की एक रोड है, वो हॉन्टेड है। बताते हैं कि गाड़ी की जो स्पीड के साथ में ही कोई औरत भागती है। तो बेसिकली वहाँ हुआ क्या था कि स्कूल है वहाँ पे, कोई आर्मी स्कूल है साथ में, वहाँ से किसी बच्चे की छुट्टी हो रही थी, उसकी मम्मी उसको लेने आई हुई थी। तो एक गाड़ी से उस बच्चे का एक्सीडेंट हो गया था,
और वो मर गया था। तो वो बताते हैं कि जो गाड़ी वाला था वो कि पावरफुल बंदे का भाई था कुछ बेटा बेटा ऐसा कुछ, तो कोई उस लड़की को, उस औरत को इंसाफ नहीं मिल पाया था।